सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरसे अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। प्रणाम बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला में। साथियों, आज बहुत ही परम पवित्र वीडियो लेकर आपके बीच आए हुए हैं और वीडियो का शीर्षक है रामायण के दो महान किरदार बाली और सुग्रीव आखिर आपस में क्यों शत्रु बन गए। आज आपको ये संपूर्ण राज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। तो साथियों, वीडियो को शुरू कर देते हैं। किष्किंधा के रहने वाले बाली और सुग्रीव आपस में बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे, लेकिन एक समय आया कि दुंदुभी नाम का राक्षस बाली को आकर के ललकारने लगा। बाली किसी भी योद्धा की ललकार से पीछे नहीं हटता था, क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने से आके युद्ध करेगा, लड़ेगा, उसका आधा बल बाली के शरीर में आ जाएगा। साथियों, बाली और दुंदुभी राक्षस में जब युद्ध हुआ तो बाली के सामने दुंदुभी राक्षस नहीं टिक पाया। कुछ ही क्षण में बाली ने दुंदुभी राक्षस का वध कर दिया और उसके मृत शरीर को हवा में उड़ा दिया। उसका मृत शरीर जहां तहां गिरा। उसी का कुछ भाग मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा। उस समय मतंग ऋषि ध्यानावस्था में थे, तपस्या में लीन थे। देखा कि मेरे आश्रम में ये किसने ऐसा कुकृत्य किया है जो कि मेरा आश्रम गंदा हो गया। उन्होंने वहीं से श्राप दे दिया कि जिस भी राक्षस ने यह कुकृत्य किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ, वह यहाँ आते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। साथियों, कालांतर में कथाओं के अनुसार दुंदुभी राक्षस का भाई मायावी राक्षस हुआ। मायावी राक्षस भी अपने भाई की तरह बाली से युद्ध करने के लिए आ गया और उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हालांकि बाली ने उस मायावी राक्षस से मना किया था कि तू मुझसे युद्ध करेगा तो मृत्यु को निश्चित प्राप्त होगा, इसलिए घर लौट जा। मायावी राक्षस नहीं लौटा और मायावी राक्षस और बाली में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। मायावी राक्षस नाम का तो मायावी था ही, कार्य करने में भी मायावी ही था। युद्ध करते करते मायावी राक्षस वाली को एक गुफा में ले गया। जब गुफा में ले गया तो वाली ने कहा था अपने भाई सुग्रीव से कि सुग्रीव, तुम इस गुफा के दरवाजे पर पहरा देते रहना जब तक मैं इस मायावी राक्षस का वध करके वापस नहीं आ जाता। सुग्रीव ने काफी दिन तक उस गुफा के दरवाजे पर पहरा दिया। बहुत दिनों तक युद्ध चला। जब बाली ने मायावी राक्षस का वध कर दिया गुफा के अंदर, साथ ही बहुत जोर से आवाज हुई और मायावी राक्षस के शरीर से रक्त की धार गुफा से बाहर आई। सुग्रीव ने जान लिया कि मेरा भाई मारा गया और तत्काल गुफा से बहुत बड़ा पत्थर लगा करके और किष्किंधा लौट आया। किष्किंधा की प्रजा में ये बात जाहिर हो चुकी थी कि बाली मारा गया।
सो किष्किंधा की प्रजा ने अपने सिंहासन को सूना देख करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। कुछ ही क्षणों में बाली किष्किंधा लौटा और उसने अपने राज सिंहासन पर सुग्रीव को राजा बना हुआ देखा तो बहुत नाराज हुआ। उसने तत्काल सुग्रीव को अपना राज छोड़ने के लिए कहा और उसकी पत्नी को छीन लिया। और सुग्रीव जाकर के ऋष्यमुख पर्वत पर अपने भाई के डर के मारे जान छुपाकर रहने लगा, क्योंकि सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर जा नहीं सकता था, क्योंकि वह वहां जाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। साथियों, यह थी बाली और सुग्रीव की दुश्मनी का राज। अब जानते हैं आगे की कथा। भगवान श्री राम के जीवन का ग्रंथ श्री रामचरितमानस के चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड में जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं, माता सबरी को सदगति देकर के जब आगे बढ़ते हैं, हनुमान जी से उनका मिलन होता है और हनुमान जी के द्वारा अग्नि को साक्षी करके राम सुग्रीव के मित्र बन जाते हैं। जब राम सुग्रीव के मित्र बन जाते हैं तो अपने दुख को भूल जाते हैं प्रभु श्री राम और क्षण भर में सुग्रीव का दुख दूर करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं और कहते हैं कि हे सुग्रीव, जाओ बाली से युद्ध करो। बाली और सुग्रीव का जब युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो भगवान श्री राम बाली को आड़ से बाण मारते हैं और घायल अवस्था में बाली जमीन पर गिर जाता है और पुकारने लगता है कि यह किसका तीर है, किसने मुझे छल से मारा है, कौन है वह। भगवान श्री राम सामने आ जाते हैं तो श्री राम से वाली क्या कहता है? वाली कहता है साथियों कि हे जगत के स्वामी, हे प्रभु श्री राम, आप तो मर्यादा के पालक हैं, स्तंभ हैं, आपने मुझे छल से क्यों मारा? और फिर सुग्रीव और हम तो भाई भाई हैं, आपने मुझे छल से क्यों मारा? भगवान श्री राम कहते हैं हम सुग्रीव के मित्र हैं, इसलिए तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। बाली कहता है आप सुग्रीव के मित्र हैं, मैं मान गया, लेकिन मैं छल से मारा, इसका कारण क्या है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे बाली सुनो, कन्या, भगनी, बेटे की बहू और अपनी बेटी आदि आदि इनको जो कुदृष्टि की नजर से देखता है उसको वध करने में कोई पाप नहीं लगता, और तेरे पास ये सब अवगुण मौजूद है। तूने सुग्रीव की पत्नी को अपनी पत्नी बना डाला और सुग्रीव को राज से बाहर निकाल दिया। बाली कहता है कि हे प्रभु श्री राम, आपने सुग्रीव से मित्रता क्यों की? भगवान श्री राम ने कहा कि जो मुझसे वादा करे मेरी सीता को मिलाने का, तो मैं उसके दुख दूर करने के लिए मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता कि उसके शत्रु को दुनिया से हटा दूं। बाली जान गया कि राज क्या है, तो बाली बड़ा सुंदर संदेश देता है आज संसार के लिए कि हे प्रभु श्री राम, इस गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ है जो सीता से आपको मिला सके?
हाँ, यदि आप मुझसे पहले मिलते तो अग्नि की साक्षी बाद में होती, पहले आपको सीता से मिला देता। मैं उसे खूब जानता हूँ। रावण के लिए मैंने तो उसको 6 महीने अपनी कांक में भी रखा है, और इस सुग्रीव में कहाँ शक्ति जो आपको आपकी सीता से मिला सके। जब ये राज जानते हैं, भगवान श्री राम अनायास ही हृदय में दुख प्रकट करते हैं कि ओह, आज मेरे हाथों इतना महान योद्धा बाली मारा गया। और एक क्षण रुक करके कहते हैं कि हे बाली, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य भी है, मैं आपको जिंदा भी कर सकता हूँ। बोलो क्या चाहते हो। आज वाली के धन्य भाग्य हैं। और वाली कहता है कि हे स्वामी सुनो। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। हे मर्यादा के स्तंभ प्रभु श्री राम, जन्म जन्म मुनि लोग यत्न करते जिंदगी व्यतीत कर देते हैं, लेकिन मरते समय प्रभु सामने हों, इससे बड़ा आज मेरा सौभाग्य और क्या है। मैं अब और जिंदा रह करके क्या करूं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा आगे जीवन में हो मुझे उम्मीद नहीं। मेरे प्राण निकल रहे हैं और भगवान मेरे सामने हैं, अर्थात अब मुझे जीने की तमन्ना नहीं। सिर्फ एक इच्छा है कि मेरा ये पुत्र अंगद, इसको आप अपने संरक्षण में रखिए। और आज बाली दुनिया से विदा हो गया। साथियों, कैसा लगा यह वीडियो? यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे निवेदन, हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान माला को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट प्रदान करें, और इसी तरह की धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। प्रणाम बंधु।